तो इस प्रक्रिया का जो अंतिम चरण है या पांचवा चरण जिसे आप कहेंगे द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन, जिसको अंग्रेजी में डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसकी खोज नवास्चिन नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है और ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पे शॉर्ट नोट्स जरूर पूछा जाता है। तो इसमें क्या होता है समझिए। भ्रूण कोश में स्वतंत्र होने के पश्चात एक नर युग्मक अंड कोशिका या फीमेल गैमीट से संयोजन करके एक युग्मनज अर्थात जाइगोट बना लेता है। इसे सत्य निषेचन या संयुग्मन, जिसको अंग्रेजी में सिंगैमी कहते हैं। जाइगोट द्विगुणित होता है। दूसरा नर युग्मक सेकेंड मेल गैमीट द्वितीयक केंद्रक या ध्रुवीय केंद्रक के साथ मिलकर एक त्रिगुणित केंद्रक बना लेता है। यही त्रिगुणित केंद्रक प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक अर्थात प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहलाता है। इस क्रिया को त्रिसमेकन या ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों ही नर युग्मक निषेचन में भाग लेते हैं, अर्थात निषेचन की क्रिया 2 बार होती है, अतः इसे ही द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन अर्थात डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। द्विनिषेचन में संयुग्मन, जिसको हम सिंगैमी कहते हैं, तथा त्रिसमेकन ट्रिपल फ्यूजन दोनों आते हैं। संयुग्मन सिंगैमी के फलस्वरूप बना जाइगोट बाद में भ्रूण अर्थात एम्ब्रियो का निर्माण करता है तथा त्रिसमेकन ट्रिपल फ्यूजन से बना त्रिगुणित केंद्रक 3N या प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक बाद में भ्रूण पोष का निर्माण करता है, जो भविष्य में विकसित होते हुए भ्रूण के पालक का काम करता है, उसके पोषण का काम करता है। तो चित्र के माध्यम से समझेंगे कि कैसे ये घटना घटती है। आप देखिए चित्र, ये मैंने एक संरचना बनाया है जो यहाँ देखिए कि यह एक ऐसा स्त्री केसर के साथ पुंकेसर भी लगा हुआ है। यहाँ पर स्त्री केसर का भाग स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है, और यहाँ पर देखिए एंड्रोसियम में जो है एंथर और उसका फिलामेंट है। अब देखिए यह एक द्विलिंगी पौधा है जिसमें उसी पादप के जो है परागकण उसी के वर्तिकाग्र पर पहुँच रहे हैं। इसका ये एंथर है, एंथर, और इस एंथर के अंदर जो है पॉलन सैक पाया जाता है, पराग कोश पाया जाता है। उस पराग कोश से मैच्योर होकर के प्रौढ़ होकर के परागकण उड़ करके उसी के वर्तिकाग्र अर्थात स्टिग्मा पर पड़ते हैं, और यहाँ से फिर यह पहचान होती है कि इसका अंकुरण हो कि ना हो, और यह यहाँ पर अंकुरित होकर के एक लंबी सी पॉलन ट्यूब का निर्माण करता है। एक साथ अगर कई पॉलन पड़े हुए हैं तो सब अंकुरित होंगे, लेकिन उसमें जो फास्टेस्ट होगा, जो सबसे तीव्र अंकुरित होगा, वही सबसे पहले बीजांड तक पहुंचेगा। तो इसमें देखिए एक लंबी जो है पॉलन ट्यूब पराग नलिका का निर्माण होता है, और इसमें आगे जाकर देखिए जैसे ही ये पराग नलिका यहाँ बीजांड द्वार के पास पहुँचती है, माइक्रोपाइल के पास पहुँचती है, इसके अंदर जो जनरेटिव सेल था वो विभाजित होकर के 2 मेल गैमीट या मेल न्यूक्लियाई का निर्माण कर लेता। देखिए 1 और 2। अब ये जो है इसको माइक्रोपाइल से होते हुए यही पराग नलिका अंदर प्रवेश करती है, और इसको जो बगल वाली सिनर्जिड्स है इसको पुश करते हुए, इसको ढकेलते हुए या इसको भेदते हुए एग तक पहुंचती है। जैसे ये एग तक पहुंचती है, ये अपने एक केंद्रक को जो मेल न्यूक्लियाई है इसके केंद्रक से फ्यूज करा देती है, जिससे जाइगोट का निर्माण हो जाता है, युग्मनज का निर्माण हो जाता है। इसी क्रिया को सिंगैमी कहते हैं। अब और आगे बढ़ कर के यही पराग नलिका आगे जा कर के ब्रांच हो जाती है, इसमें शाखाएं आ जाती हैं, फुट जाती हैं, और एक शाखा इसकी यहाँ पर पहुँचती है पोलर न्यूक्लियाई के पास। इसको इस चित्र में देखिए, ये इसके नीचे वाले चित्र में और बढ़िया से समझेंगे आप। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये जाइगोट का निर्माण कर दे रही है एग एपरेटस या एग सेल के साथ मिल करके N+N 2N हो गया, जाइगोट बन गया, जिसको सिंगैमी कहेंगे। आगे यही जो है पराग नलिका बढ़ती है बाइफरकेट करके, और यहाँ पर पोलर न्यूक्लियस जो पहले से 2N है अर्थात डिप्लॉयड है,
उसके साथ एक मेल केंद्रक को, मेल न्यूक्लियाई को इसके साथ फ्यूज करा देती है, जिससे ये 3n हो जाता है, अर्थात ट्रिप्लॉइड हो जाता है। इसी को हम त्रिसमेकन या ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। तो इस तरह से इस पूरी घटना में 2 बार जो है मेल गैमीट फ्यूज होता है, एक बार एग सेल से और दूसरा मेल गैमीट फ्यूज होता है पोलर न्यूक्लियाई से। इसी कारण इसको जो है डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन कहते हैं। तो अब आपको ये पूरी घटना समझ में आ गई होगी। इसके आगे का जो वर्णन हम लोग बाद में